नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो देन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया तकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते सर्वभावान्तरस्थिते अथ अपनी 143 कल हुई थी टीका देवी से। पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है, इसके उत्तर स्वरूप में ये बात आचार्य भगवंत ने कही थी। टीका में अमृतचंद्र आचार्य भगवंत ने केवली भगवान जिस प्रकार साक्षी हैं, निश्चय और व्यवहार की सारी प्रक्रिया को जानते ही हैं, विकल्प कुछ भी उनके अंदर नहीं है। ऐसे जीव जब शुद्धात्म तत्व में लीन होता है, उस समय भी नए के कोई पक्ष विकल्प रहते नहीं है। देखिए भावार्थों की, जैसे केवली भगवान सदा नई पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा हैं, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करता है, तब वह नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता ही है। क्या है वो? ज्ञाता ही है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष शुद्धात्म तत्व अनुभवी जब अनुभव का काल होता है, तो वह नए पक्ष का या अर्थात उसमें विकल्प होते ही नहीं। और जब विकल्प की भूमिका में आता है, समदृष्टि धर्मात्मा को स्वरूप स्थिरता का अभाव हुआ अर्थात छूट गई, तो विकल्प आते हैं। विकल्प आए ही नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दृष्टि में वह अपने स्वरूप को कैसा मानता है? चित स्वरूप तो चित स्वरूप ही है। अपन ने इस विषय की चर्चा भी की थी, परसों भी की थी। एक स्थिरता जन्य निर्विकल्पता और एक दृष्टि की निर्विकल्पता आएगी। जब साक्षात अनुभव होता है, स्थिरता आती है, वहाँ तो विकल्प होते ही नहीं है। लेकिन अनुभूति होकर छूट जाए, सदा अनुभूति में आत्मा रह जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब विकल्प की भूमिका में आता है, तो दृष्टि में पक्ष नहीं होता, दोनों का क्या होता है? ज्ञाता। निश्चय के स्वरूप को भी जानता है और व्यवहार के स्वरूप को भी जानता है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए
तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। क्या होता है? शब्दों को ध्यान से देखिए क्या लिखा है। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग। भावार्थ 143 गाथा का। इसमें बहुत गंभीरता भरी है। एकांत मिथ्यात्व जो होता है ना, मिथ्यात्व के भेद में जो एक एकांत मिथ्यात्व है, उस एकांत मिथ्यात्व में दूसरी चीज को स्वीकार ही नहीं करता है। दृष्टि अपेक्षा से स्वीकार नहीं करता, वहां तो बात ठीक है। अगर वो यह कहे कि मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही हूं तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो सर्वथा कहे कि नहीं, अशुद्धता है ही नहीं, मैं तो शुद्ध ही हूं, तो उसमें मिथ्यात्व का राग मिल गया, क्या एकांत पक्षी हो गया, वो एकांती हो गया। या नहीं, मैं तो अशुद्ध ही हूं, पर्याय दृष्टि से अशुद्धता को कहे, पर्याय दृष्टि से अनित्यता को कहे, तो उसने सम्यक्त कहा है। लेकिन उस सर्वथा का प्रयोग किया उसने कि नहीं मुझे कुछ नहीं, हम तो रागी ही है, अज्ञानी ही है, तो वहां फिर उसमें मिथ्यात्व का मिला हुआ क्या लिखा कि ये ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोहों का राग रहता है। इतनी स्पष्टता कर दी है। प्रयोजनवश, इसलिए अपन ने पहले कहा था कि वस्तु का स्वरूप जो है ना वो अनेकांतमय है। कैसा है? प्रत्येक पदार्थ में एक ही साथ अनेक धर्म पाए जाते हैं। अनेकांत, अनेक प्लस अंत से बनता है अनेकांत। अनेक का अर्थ एक से अधिक दो भी होता है। अनेक कांत, परस्पर विरोधी पाए जाने वाले युगल धर्म भी वस्तु में पाए जाते हैं। तो एक ही समय मौजूद रहते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू है ना, वो दोनों एक साथ ही वो सिक्के में है कि अलग अलग है, लेकिन हम जिस दृष्टि से जिधर से देखते हैं वो दूसरा गुण हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा गुण हो जाता है। अगर 2000 का नोट है तो दो ही तरफ उसकी क्या है? छपाई है, लेकिन दिखेगा किस तरफ से? एक तरफ से दिखेगा। आगे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, पीछे से दिखे तो वो एक ही समय में दोनों है कि अलग अलग समय में है? वो एक ही समय में है क्या? परंतु एक को देख रहे हैं तो दूसरा क्या हो गया? गुण हो गया है। अब वो दूसरे को स्वीकार ही नहीं करे, सिक्के का एक ही पहलू स्वीकार करे, आगे कोई माने पीछे को माने ही नहीं, तो तेरी दृष्टि में क्या हो गया? खोटास हो गया। और एक को मुख्य करे और दूसरे को गौण करे तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। क्या ऐसे कह रहे हैं कि जो सर्वथा ही एकांत माने तो उसमें मिथ्यात्व का दोष, और प्रयोजनवश किसी को मुख्य गौण करे तो मात्र विकल्प वो चारित्र का दोष। काय का दोष? उसमें सम्यक्त खंडित नहीं होता है, सम्यक्त में दोष पैदा नहीं होता है। ये सब अघृत मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है, गृहीत मिथ्यात्व की बात नहीं है। गृहीत मिथ्यात्व में तो स्थूलता दिखती है। अब आप और हम सोच रहे नहीं साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध ही है। क्या कहा? अब दिनवाणी के अनुसार ही बोल रहे हैं। किसके अनुसार बोल रहे हैं? कि आत्मा शुद्ध ही है।
अशुद्धता को गौण करके शुद्धता को बतलाया है, लेकिन तू अशुद्धता को स्वीकार ही नहीं करेगा तो फिर उसमें मिथ्यात्व का क्या आएगा? दोष आ जाएगा। हमें लगेगा कि अरे साहब हमने तो जिनवाणी की बात तो मानी थी, तो भाई वह गौण किया है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है भैया पर्याय दृष्टि से देखो आत्मा शुद्ध है, रागी है, मोही है, मिथ्यात्वी है, पापी है, पुण्यात्मा है। बस इतना ही हूं मैं, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को न जाने तो भी उसमें मिथ्यात्व का अनुराग हो, पर्याय अपेक्षा समझेगा तो उसमें मिथ्यात्व का विलय। इसकी चर्चा अपन ने पूर्व में की थी कि मिथ्यात्व के जो 5 भेद किए गए हैं, विपरीत, एकांत, विनय, अज्ञान और संशय, ये 5 भेद है मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व के भेद का मतलब अज्ञानी आत्मभाव अनुभव से रहित जीव के अंदर निरंतर इन 5 भाव में से एक भाव चलता ही रहता है। कौन सा? ऐसा ये 5 भाव है ना, ये सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की विपरीत परिणमन है। ये कौन सा? ऐसा नहीं है, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो 5 में से एक भाव हमारी परिणति में 24 घंटे निरंतर चलता है। अगर इनमें से 5 भाव ना हो तो फिर क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। बात ही समझ में कि नहीं? अब पकड़ में नहीं आ रहा, वो बात एक अलग है। आगम के अनुरूप बोलने पर भी एकांत मिथ्यात्वी हो सकता है। किसके? वो दूसरे पक्ष को न माने तो, और दूसरा पक्ष ज्ञान में रखकर एक पक्ष को मुख्य किया गया है तो अनेकांती हो गया, तो वहां मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। अज्ञान निरित ये तो बहुत भेद प्रक्रिया है, जितना चलेंगे उतना ग्रहित भी आ जाएगा और अग्रहित भी आ जाएगा। ये अग्रहित एकांत जो है ये अग्रहित मिथ्यात्व है, विपरीतता जो है ये अग्रहित मिथ्यात्व है, संशयिता जो है वो अग्रहित मिथ्यात्व है, अज्ञान है जो वो ग्रहित मिथ्यात्व है। कौन सा? विपरीत, एकांत, और विनय जो है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। सब दर्शों, सब धर्मों में समदर्शीपना, अपने लिए तो क्या, ये भी भगवान, ये भी भगवान, इनको पूजो, उनको पूजो, इनको करो, उनको करो, अपने लिए क्या, सब गुरु गुरु है। ये विज्ञान भी नहीं है, ये गृहित मिथ्यात्व में चला जाए। हिंसा आदि में धर्म मानना, नहाने धोने में धर्म मानना, पशुवध में धर्म मानना, ये सब अज्ञान मिथ्यात्व है। ये सारी अज्ञानता में चला जाता है। संशय में तत्व का निर्णय नहीं हो पाता है, गृहित भी है और अग्रहित भी है, दोनों है। संशय में दोनों प्रक्रिया है, क्या मालूम ये भगवान सच्चे कि ये भगवान सच्चे, ये निर्णय नहीं कर पाता है ना, तो वो उसकी प्रक्रिया में ये चला जाता है। और विपरीतता के अंदर स्थूल विपरीतता और सूक्ष्म विपरीतता, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की विपरीतता भी होती है, और वो विपरीतता छुटी तो देह को आत्मा मानना, देह की क्रिया से धर्म मानना, देह को ही पूरी तरह से अपना स्वीकार कर लेना, ये सब विपरीत है। राग को धर्म मानना, ये विपरीत मिथ्यात्व है क्या? और एकांत में एक पक्ष को स्वीकार करके दूसरे पक्ष को सर्वथा निषेध कर देना, अपेक्षा से निषेध करे, अपेक्षा खोल कर निषेध करे, तो कहीं नहीं। द्रव्य दृष्टि से तो मैं सदा एक चिन्मात्र ही हूँ, चैतन्य ही हूँ, नित्य ही हूँ। इसको सम्यक एकांत कहा। एकांत तो कहा, पर इसका नाम क्या दिया? सम्यक एकांत। और कोई अपेक्षा समझ में नहीं आए और ऐसा मान ले तो वो क्या हो गया? मिथ्या एकांत। तो ये जो मिथ्यात्व का जो दोष आता है ना, वो मिथ्या एकांत में। जब फिर से पढ़ो, सुनो, फिर से एक बार है इस बार।
क्या कहा? यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। क्या होता है? विपरीत मान्यता के साथ मिला हुआ जो विकल्प है ना, वो राग है? प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है, तब उस समय शुद्ध ज्ञानी भी केवली की भांति वितराग जैसा ही होता है, ऐसा जानना। उस समय की दशा कैसी होती है? इसलिए तो कहते हैं कि भाई चौथे गुणस्थान की अनुभूति कहो, सातवें गुणस्थान की अनुभूति कहो, ऊपर के गुणस्थान की अनुभूति कहो, उसको सम्यक दर्शन कहा। कि सम्यक दर्शन में क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। इससे सर्वज्ञ भगवान साक्षी है ना, उस समय समदृष्टि जीवी कैसा है? साक्षी है। साक्षी का अर्थ क्या होता है? कि जिसमें इष्टानिष्ट बना नहीं होता, अच्छे बुरे विकल्प नहीं होते, मात्र ज्ञाता हो ज्ञाता। अनुभव के काल में समदृष्टि जीवी ज्ञाता ही है, और अनुभव छूट जाता है तो विकल्प रहते हैं, पर दृष्टि में आत्मा का स्वरूप समा गया। इस दृष्टि में जैसा है वैसा ही बना रहता है। कब तक बना रहेगा? चाहे एक सम्यक दृष्टि की अगर बात करें ना, तो ऐसी श्रद्धा कि भाई कब तक का अर्थ क्या? चाहे एक सम्यक दर्शन एक बार प्रकट हो गया तो संसार अवस्था की अपेक्षा बात करते कि संसार में रहेगा तो इतने समय तक रह सकता है, लेकिन वो क्षयिक सम्यक तो एक बार प्रकट हो गया तो अनंत काल तक के लिए प्रकट हो गया। अब कहीं उसका विलय नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? संसार में कहेंगे कितने कितने समय तक रह सकता है, तो कह सकते हैं कि भाई सर्वार्थ सिद्धि गए, जहाँ से साहिक सम्यक दृष्टि गया तो 33 सागर वहाँ के और 84 लाख पूर्वांग मनुष्य जीवन के इतने समय तक संसार दशा में, और कुछ अधिक समय भी समझ ले तो इतने समय तक ये रह सकता है क्या है। लेकिन अब प्रकट हो गया है तो अब कैसा है कि वो तो अनंत काल के लिए प्रकट हो गया। पर की गाथा में बात चली थी ना, एक बार मोह को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया तो फिर अंकुरित होगा ही कैसे, तो फिर वो होने वाला ही नहीं है। इसलिए इस गाथा में सारे पक्ष के जितने भी पक्ष हैं पक्षातिक्रांत होने की चर्चा करते हुए ये समझाया कि जीव तो चित स्वरूप ही है, और इस चित स्वरूप में जो विकल्प आते हैं कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, वो विकल्प जब उत्पन्न होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं और अनुभूति के पूर्व में भी ऐसे विकल्प आते हैं। कैसे आते हैं? और वो विकल्प राग है। क्या है वो? राग का अंश है, और उसमें एक पक्ष अगर मान लिया है और दूसरे पक्ष को स्वीकार ही नहीं करता है, उसमें मिथ्यात्व का अंश है। क्या है? और वस्तु अपेक्षा से समझता है तो मात्र चारित्र मोह का दोष। मणिराज को जो विकल्प आते हैं, छठे गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक विकल्प आते हैं, सातवें गुण स्थान के बाद अबुद्धिपूर्वक परिणाम चलते हैं। और ऐसा भी आगम में लिखा है, इसी बात भी अकरणानि योग में आती है कि जो परिणाम श्रेणी चढ़ते, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक सक्षम सांप्राय 10वें गुण स्थान तक राग की परिणति बनी रहती है। कहाँ तक बनी रहती है? राग का मतलब आप और हमारे जैसा राग नहीं, 5 इंद्री के भोग के राग नहीं, हिंसादिक पाप के राग नहीं, खोटे कर्म के राग नहीं। वहाँ जो राग की वृत्ति रहती है
प्राणी मात्र का कल्याण हो, दिन धर्म की प्रभावना हो, सारे जगत के जीवों को धर्म लाभ मिले, ऐसा अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक का मतलब क्या कि जो परिणाम चाह के न किया जाए, एक अर्थ तो अबुद्धिपूर्वक का ये होता है, और एक अबुद्धिपूर्वक परिणाम का ये होता है कि जो पकड़ में न आए उसको भी क्या कहते हैं, अबुद्धिपूर्वक परिणाम। एक क्या कहा, एक जो चाह कर न होए उसको भी कहते हैं अबुद्धिपूर्वक, और एक जो पकड़ में न आए वो अबुद्धिपूर्वक। तो जो श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराज को जो परिणाम होते भी हैं, क्योंकि सत्ता पड़ी है ना 11वें 10वें गुणस्थान तक, अभी कितनी पड़ी है मुनिराज। छठे गुणस्थान में जो राग होता है वो तो बुद्धिपूर्वक पकड़ में भी आ रहा है और चाह के भी कर रहे हैं। कौन सा, छठे गुणस्थान में क्या परिणाम आ रहे हैं मुनिराज को, देख कर चलने का परिणाम आ रहा है, हितमित बोलने का परिणाम आ रहा है। क्या है, ऐसा समिति, आदान निक्षेप समिति, वितुर समितियाँ, ये जितनी भी जो पालन की जाती है, 5 महाव्रत के परिणाम लिए जाते हैं, 5 इंद्रिय के विषय में प्रवर्तन न किया जाए, ये परिणाम जो होते हैं ये बुद्धिपूर्वक भी होते हैं। समझ में, पकड़ में आ रहे हैं वो करते हैं। तो इस गुणस्थान का नाम है छठा गुणस्थान। कौन सा है ना, ये छठा गुण। और अब हो गए निर्विकल्प स्वरूप की प्राप्ति हो गई, कोई बुद्धिपूर्वक परिणाम नहीं, हलन चलन नहीं है, लेकिन अभी संजलन कषाय की प्रवृत्ति पड़ी हुई है। क्या, अब उपवांतता हुई है कुछ ये, क्योंकि अभाव हो जाए तो यही चिन्मोही होकर अरिहंत दशा को प्राप्त कर ले। बात आई समझ में। तो उसमें जो उनके परिणाम जो चलते हैं वो उनकी भी पकड़ में नहीं आते हैं। किनके परिणाम पकड़ में नहीं आते, तो उनको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक परिणाम। क्या कहते हैं, अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक परिणाम। और वो परिणाम होते हैं, उनकी पकड़ में नहीं है, लेकिन वे उस समय साक्षात आत्मा का अनुभव करते हैं। तो किसी भी प्रकार के नए का पक्ष उनके होता नहीं। बुद्धिपूर्वक, नकुल और सहदेव को जो परिणाम आए ना वो बुद्धिपूर्वक आए, छठे गुणस्थान में आए ना, कि इनका ये इतनी भयंकर उत्सर्ग में कहीं डिग न जाए, अपने परिणाम न बिगड़ जाए, ये जितने परिणाम आए ना वो बुद्धिपूर्वक आए। क्योंकि ऊपर के गुणस्थान में मरण नहीं होता, कितने है ना, अगर ऊपर होते ना तो मरण नहीं, फिर मोक्ष ही होता। क्या होता, 3 मुनिराजों का मोक्ष हो गया ना, वो ही होता। हाँ, इसलिए नीचे की भूमिका छठे गुणस्थान में जो मरण होता है वही कारण सर्वार्थ सिद्धि का बना। काय का कारण बना, उत्कृष्ट परिणाम थे, हिंसात्मक परिणाम नहीं थे। यहाँ जरा सा भी रोष तोष होता तो सर्वार्थ सिद्धि नहीं जाते खेद भी होता तो सर्वार्थ सिद्धि नहीं जाते, इतना सा भी खेद भी होता ना तो सर्वार्थ सिद्धि नहीं जाते। शुक्ल लेश्या उनकी परिणति में बिल्कुल विकल्प यही आ गया, अरे ये धर्मी व्यवहार में अपन कहते हैं भाइयों के प्रति अनुराग आया कि नहीं, भाई की मान्यता तो उनकी कब से टूट चुकी थी। कहाँ दिगंबर मुद्रा धारण करी ना तभी टूट गई थी। वहाँ तो सब एक आत्मार्थ और साधर्मी नजर आ रहे थे, एक चिन्मात्र चैतन्य ज्योति ही दृष्टि में पड़े हुए थे। तो उसमें ये साधर्मी ऐसे प्रतिकूलता के समय डिग न जाए, ये विकल्प उनकी परिणति में था, वो बुद्धिपूर्वक था। इसलिए उस बुद्धिपूर्वक में आयु की पूर्णता हुई तो वे जीव सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए। चौथे गुणस्थान में दृष्टि अनुभूति के काल में बुद्धिपूर्वक विकल्प नहीं है उसको। कौन सा, जब ऊपर के गुणस्थान में है तो नीचे के गुणस्थान में अबुद्धिपूर्वक परिणाम क्यों नहीं होंगे, और वो ज़्यादा समय ठहरता नहीं तो फिर आ जाता है।
तो पक्ष का ख्याल रखते हुए भी ये निश्चय की व्यवस्था है, ये व्यवहार की व्यवस्था है, ऐसा सब समझता है, लेकिन दृष्टि में अपने स्वरूप को कैसा अनुभव करता है कि चित स्वरूप तो चित स्वरूप ही है। अब ये जितना कथन है ये अपेक्षा से है, चाहे कितने कथन कहा, एक नहीं कहता है कि जीव मूढ़ है, बंध है, दूसरा नहीं कहता है कि जीव अबद्ध है, एक नहीं कहता है जीव मोही है, मूढ़ है, एक कहता है जीव मोही नहीं है, अमूढ़ है, एक कहता है रागी है, एक कहता है रागी नहीं, एक कहता है देशी है, एक कहता है देशी नहीं, एक कहता करता है, एक कहता करता नहीं अकर्ता है, एक कहता भोगता है, एक कहता अभोगता है, एक कहता जीव है, एक कहता है कि जीव नहीं है, एक कहता सूक्ष्म है तो कहते हैं कि सूक्ष्म नहीं है, आदि आदि जितने अपन ऊपर इतने कलश में चलाए कि ये सारे विकल्प है। और अपेक्षा से समझे तो ज्ञानियों को भी ये सम्यक्त के कारण का सम्यक्त कहा जाता है। और एक पक्ष अगर पकड़ लिया गया तो सर्वथा ही अपने को अमोही मान ले। अबंध मान ले। अभी हम आप और हम के देख नहीं सब, हम तो सर्वथा अबंध है। देखो चौदहवीं गाथा में आत्मा को अबद्ध स्पष्ट कहा कि हाँ भाई, इसलिए वहां शब्द क्या डाला था मालूम आप? चौदहवीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया शुद्ध नहीं क्या है, तो कि हे जीव उसे शुद्ध नहीं जानना जो आत्मा को ऐसा दिखाता है। जो बद्ध दिखाता है वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध नहीं है। जो कर्म से बंधा हुआ दिखाता है ना, वो कौन सा नहीं है? वो अशुद्ध नहीं है। और जो कर्म बंध से रहित दिखाता है वो शुद्ध नहीं, जानना। जो अन्य अन्य अनेक रूप दिखाता है वो अशुद्ध नहीं है। और जो आत्मा को एक रूप ही दिखाता है वो शुद्ध नहीं है। सम्यक्त की उत्पत्ति शुद्ध नहीं के विषयभूत वस्तु से ही होगी, पर सर्वथा अशुद्ध नहीं को माने ही नहीं तो सम्यक्त की भी प्राप्ति नहीं होगी। गुण मुख्य करेगा तो कोई बात नहीं। ये तो अभी अपन ने चर्चा की कि एक सिक्के के कितने हैं? दो पहलू हैं कि नहीं साहब, एक ही पहलू को हम माने दूसरा पहलू ही नहीं मानेंगे तो भैया तेरे को अभी ज्ञान नहीं है। इसलिए इतनी बात को हमें गंभीरता से समझना है। इन बातों क्यों समझना कि कहीं हमारी पंडिती में मिथ्यात्व का अंश न बचा नहीं तो भ्रम भी पालेंगे कि हमें सम्यक्त भी हो गया और दोष हमारी परिणति में काहे का चलेगा? मिथ्यात्व हो गया। जहाँ जब प्रयोजन है कोई बात नहीं। जब द्रव्य की बात करेंगे तो आत्मा को नित्य ही बताएंगे, शुद्ध ही बताएंगे, अखंड ही बताएंगे, अभेद ही बताएंगे, अकर्ता ही बताएंगे, अभोक्ता ही बताएंगे, है उसमें ये मिलावट नहीं करेंगे किसी भी प्रकार की। लेकिन ये एक पहलू है। मैंने कहा ना, इस समय सार के अंदर आत्मा को अकर्ता कहा, अभोक्ता कहा है, और वहीं हमारा अष्टपाउर चढ़ा था, उसमें आत्मा को कर्ता कहा, आत्मा को भोक्ता कहा। आत्मा कर्ता भी है, आत्मा भोक्ता भी है। शरीर प्रमाण भी कहा, शरीरदारी। अभी यहाँ कहें तो कहने आत्मा का प्रमाण कितना बोलो? रोचन सार में कहा आत्मज्ञान प्रमाण है। हम शरीर प्रमाण नहीं कहते, आत्मा तो कैसा है? ज्ञान प्रमाण है। और वहाँ कह रहा है कि शरीरधारी है, मतलब शरीर प्रमाण है जितना बड़ा है। तो वो भी एक व्यवस्था है, उसको भी समझे, इसको भी समझे, है ना। जब पारंभिकता में चलता है तो संयोग से ज्ञान होता है, और जब वृद्धि होती है तो फिर स्वभाव का ज्ञान होता है। तो जब स्वभाव का ज्ञान होता है तो जो पारंभिकता का ज्ञान है वो गौण हो जाता है, अभाव नहीं होता है। क्या हो जाता है? वो गौण हो जाता है। अब उसको सर्वथा निषेध कर दे तो एकांती, और अपेक्षा से समझे तो सम्यक ज्ञानी कहलाता है। अब कई लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि यहाँ केवली जैसी साक्षात्ता आ जाती है क्या? केवली भगवान जैसे, देखो केवली का दृष्टांत है ना, जैसे केवली ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा सम्यक दृष्टि भी क्या है? ये ज्ञाता दृष्टा हो, तो वैसा ज्ञाता दृष्टा हो जाता है क्या?
तो ये दृष्टि के विषय में कैसा हो जाता है वो बिल्कुल जैसे केवल भगवान विश्व की व्यवस्था को नए निश्चय व्यवहार के स्वरूप को जानते हैं, विकल्प नहीं करते हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी जब शुद्धात्मा का अनुभव करता है तो उस समय उसके भी नए पक्ष का विकल्प रहता नहीं, नए पक्ष का विकल्प नहीं है। और समझकर पक्ष आए तो राग का दोष, और सर्वथा एकांत पक्ष आए तो मिथ्यात्व का दोष। देखो अपनी परिणति में इस बार इसका सुधारा करना अगर कहीं भ्रम हो, समझकर आए तो खाली चारित्र का दोष, और एकांत से आए एक दूसरे पक्ष को सर्वथा नकार के आता है तो फिर क्या होता है कि मिथ्यात्व का दोष। ये जिन मार्ग आगे बढ़ने का मार्ग है भाई, बहुत समझ समझ कर पैर रखना है। चर्चा हम अच्छी से अच्छी सुने, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इतनी समझ जरूर होना चाहिए कि कहने का प्रयोजन क्या है, और नहीं तो लगेगा भी कि हम सम्यक्त की ओर जा रहे हैं और हमारी परिणति में एकांत ही है। क्रियावादी क्रिया का ही पक्ष पकड़ के बैठ जाते हैं, जिसको व्यवहाराभासी में डाल दिया, काहे के अंदर डाल दिया व्यवहार। लगता है अरे भैया क्या बात कर रहे हो, क्या पूजा भक्ति दयादान किए बिना धर्म होता है क्या? ये तो करना ही पड़ता है, ये न करेंगे तो धर्म कैसे होगा, ये न करेंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, है कि भाई वो अपेक्षा से बात कही है। सम्यक्त का संबंध शुद्धात्मा की अनुभूति से है। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव नारकी में विराजमान, अभी कौन विराजमान? अपेक्षा से लेना, हल्का अर्थ मत निकालना हो, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। कौन विराजमान अभी नरक के अंदर सम्यक दृष्टि में? आने वाले तीर्थंकर हमारे सैनिक महाराज का जीव कहाँ विराजमान है ना? ये तो आगम में प्रमाण है ना इसके अंदर, है सम्यक दृष्टि। ये पक्का है कि वो सम्यक दृष्टि है 100%। भगवान महावीर के समोसरण में उनको श्रावकोत्तम की प्रक्रिया मिली कि ये श्रेष्ठ जीव है? कितनी पूजा कर रहे हैं, कितना अभिषेक करने जा रहे हैं, कितना उपवास कर रहे हैं, कितनी दया का वो पाल रहे हैं। बोलो बोलो क्या चल रहा है वहाँ? चलो बताओ, है फिर सम्यक्त है कि नहीं है? तो सम्यक्त किसके बल पर है? अपने बल पर है ना? बताओ है कि नहीं सम्यक्त? और आगम में प्रमाण फिर आगे और चले तो तीसरे नरक के अंदर विराजमान रावण, लक्ष्मण, शंभु, ये भी सब सम्यक दृष्टि होगी। सीता के पद्म पुराण में आया कि वहाँ उपदेश प्राप्त हुआ और सम्यक्त को ग्रहण किया, वो भी है। क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? इसलिए व्यवहाराभासी एकांत पकड़ता है तो व्यवहारभासी, ऐसे निश्चयभासी भी। अब आप और हमारे मनुष्य जीवन मिला, सब प्रकार की अनुकूलता मिली, सब प्रकार का ये मिले, अरे भैया दर्शन पूजन भक्ति में कोई धर्म नहीं है, ये धर्म होता ही नहीं, एक आत्मा की अनुभूति करना ही धर्म है, ये दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो ये भी एकांत मिथ्या दृष्टि हो गया। वहाँ भावना है पर कर नहीं पाता है, यहाँ तेरे पास शक्ति है और तू करना नहीं चाहता है, तो दोनों दशा में क्या हो गया? एकांत मिथ्यात्व हो गया, दोनों दशा में एकांती हो गया। बात समझ में आई क्या? वहाँ करना चाहते हैं पर प्रसंगता नहीं बनती है। अकृत्रिम चैत्यालय इतने हैं नरकों में, लेकिन एक भी जाके नार की दर्शन नहीं कर पाता। व्यंतर आदि देव ही जाते हैं, जो भवनवासी देव है वे दर्शन करते हैं, वहाँ कर पाते हैं। आप और हम तो यहाँ से शिखर जी की वंदना के भाव हो गए, इंदौर के चलो दर्शन कर आए, वो बनेड़िया जी के कर आए, वो कहाँ जाते हैं? सामर्थ्यता ही नहीं है, भाव है तो वहाँ वातावरण ही ऐसा दूषित है, लेस्याई उनकी कृष्णनील कापोज चल रही है, क्या करे जीव? सब प्रसंग है।
दोनों का एकांत समझ में आया। कोई सर्वथा पक्ष पकड़े और कोई कहे कि इनकी आवश्यकता ही क्या है, अपने तो चैतन्य भगवान ज्ञायक स्वरूप ही अपन अपन क्यों पक्षाल करें न क्यों पूजा करें, क्यों भगवान का स्पर्श करें न क्यों स्वाध्याय न क्यों दया करें न क्यों दान दें, अरे ये तो सब जड़ की क्रिया जड़ की क्रिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, एकांत तो हो जाएगा कि ये एकांत, इसमें मिथ्यात्व से मिला हुआ दोष आएगा। और वस्तु स्वरूप समझकर एक को मुख्य और एक को गौण करके करेगा तो खाली चारित्र का दोष रहेगा, विकल्प रहेगा, उसमें मिथ्यात्व का दोष आने वाला। इसलिए जिनवाणी में कहा कि नई निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती, वीत रागता ही मुक्ति पद है शुभ आचरण कुचरती। ऐसी वाणी समझने से चतुर्गति फेरा मिटता है, महा कल्याण होता है। ये व्यवस्था है, उसी बात को लेकर यहाँ पर हमें ज्ञान नहीं है कि भाई अरे भैया ये तो बस शुद्ध आत्मा की बात करने वाले शुद्ध आत्मा को, तो भाई शुद्ध आत्मा की बात मुख्यता करते हैं, अनादि से संस्कार जिनमें शुद्ध आत्मा के नहीं, इसलिए श्रद्धान डालते हैं। लेकिन जिनागम की कोई भी बात व्यर्थ नहीं है, ये भी ज्ञान में रखते हैं, आय में रखते हैं। और नहीं तो अगर उन चीज़ों को सर्वथा निषेध कर दिया गया ना तो फिर मिथ्यात्व का दोष आएगा। और कोई इसी को पक्ष लेकर अरे भाई चतुर्थ काल है, ये तो पंचम काल है, यहाँ आत्मा की अनुभूति होती नहीं, कहाँ सम्यक दर्शन होता है, कुछ नहीं होता है, अपने आत्मा को छोड़ो, अपने को इसी में यही अपना धर्म है और इसी से कल्याण हो जाएगा, ऐसा समझकर आत्मा को समझने का प्रयत्न ही नहीं करे तो वो भी एकांती है। तो कल भी कहा था भाई जी ने लिया था कि भाई ये 7वें अधिकार में जो लिखा ना, इस भवतरु का मूलिक जानो मिथ्या भाव ताको अब निर्मूल कर, निर्मूल अंश भी सुहावने नहीं, थोड़ा सा भी लचक फचक होना तो भी सोवरी नहीं है, हमें उसको भी निकाल फेंकना है, उसे भी निकाल फेंकना है। और समझने की बात है, इसलिए यहाँ कहा है कि ये चारित्र मोह का राग और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है तब उस समय शुद्ध ज्ञानी भी केवली की भांति वितराग जैसा ही होता है, ऐसा जाना। केवली की बात, जैसे केवली भगवान में दोनों ही निर्मलता, दृष्टि में भी निर्मलता और चारित्र में भी निर्मलता है ना। अब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुषों के अंदर अभी चारित्र में तो दोष है और श्रद्धा में क्या है, निर्विकल्पता है, प्रतीति में आत्मा का पूरा स्वरूप पड़ा हुआ है कि इसमें ऐसा चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है। ये दो नयों के दो पक्ष है और मेरा चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, जिसको गाथा में चलाया था कि अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, ये तो ज्ञायक है। और जब ज्ञायक की अनुभूति होती है तो उस समय विकल्प नहीं होते, पक्ष नहीं होता, वहाँ साक्षात आनंद बरसता है, अमृत बरसता है, शांति बरसती है, सुख बरसता है, निर्मलता प्रकट होती है। वो जो चीज़ है ना, ऐसी गजब की चीज प्रकट होती है कि आप और हम उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन की अनुभूति के काल की भी आनंदता को हम व्यक्त नहीं कर सकते और स्थिरता जन्य आनंद को भी हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर, खाली उपमा दे सकते हैं। उपमा दे सकते हैं कि कैसा सुख प्रकट होता है। छेडाला काल में लिखा ना, छेडाला में क्या लिखा, मुनिराज की दशा को व्यक्त करते हुए लिखा उन्होंने, ये चिंत निज में थिर है फिर अखत वो आनंद लहो, सो इंद्र नाग अमिंद्र के है, इंद्र नाग अमिंद्र के भी ना ही कहो। किसका कहा?
ऐसे वस्तु स्वरूप का चिंतन करते 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 जब अपने में स्थिर हो जाते हैं तो अकथ आनंद, अकथ यानी वचनों में कहा नहीं जा सकता ऐसा आनंद प्रकट हो जाता है। तो उपमा दी गई कि कैसा आनंद, के ऐसा आनंद प्रकट होता है जो इंद्र को भी नहीं है, नागेंद्र को भी नहीं है और स्वर्ग के अमिंद्र को भी नहीं है। किसको नहीं है? अमिंद्र को नहीं है मतलब क्या? अब जितने भी अमिंद्र होते हैं वो तो सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। कौन? सर्वार्थ सिद्धि के देव जो होते हैं वो क्या होते हैं? परंतु श्रद्धा सम्यक चौथे गुणस्थान की आनंदता होती है और यहाँ सातवें गुणस्थान की आनंदता है। किसी आनंदता है? क्वालिटी दोनों की एक है लेकिन क्वांटिटी ऐसी है कि वो आनंद जितना उनको है उसको उससे भी अधिक है, ऐसा आनंद प्रकट होता है। और बाहरी सुविधा की अपेक्षा देखा जाए तो वो बाहरी सुविधा में तो वो आनंद है ही नहीं जो आनंद सम्यक दृष्टि को और मुनिराज को प्रकट हो। इसलिए दृष्टि अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव भी ज्ञाता दृष्टा, ऐसा साक्षी। उसे मालूम है कि वस्तु की व्यवस्था है, व्यवहार का विषय क्या है, निश्चय का विषय क्या है, उसके ख्याल में आ गया। बस जहाँ जहाँ संयोग का कथन किया जाएगा वो व्यवहार कथन होगा, जहाँ भेद का कथन किया जाएगा वो व्यवहार का कथन होगा, जहाँ शुद्धता का कथन किया जाएगा वो व्यवहार नहीं का कथन होगा है। और जहाँ ओरिजिनलता बताई जाएगी वो क्या है? निश्चय का है। तो व्यवहार का पक्ष अनादि से है और व्यवहार का पक्ष तोड़कर निश्चय पक्ष को आता है। भूल कहाँ हो जाती है? ज्ञानियों में भूल नहीं होती, अज्ञानी तो वो व्यवहार के पक्ष को छोड़कर निश्चय में आया वो तो प्रशंसनीय है, और व्यवहार के पक्ष को सर्वथा निषेध कर देता है। ये बस है। ऐसे लोक व्यवहार में होता है ना, आप माता पिता हो, भाई बंधु हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, जब हम पक्ष है कि नहीं मेरा तो चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जो व्यवहार पक्ष हैं, जो व्यवहार के हैं ना, वो सब जानने योग्य हैं, समझने योग्य हैं। अब वो कहे कि साहब ये मेरा बेटा है, तो ये पलट के जवाब दे मैं तेरा बेटा बेटा कुछ भी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। बात समझ में आएगी? हमने तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा, तुमने कोई बड़ा पाला पोसा नहीं, हमने तो सब हमारे पुण्य के उदय से हम बड़े हो गए, हमारा पालन पोषण हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसमें एकांत का दोष आएगा, मिथ्यात्व का दोष आएगा। हाँ, बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जहाँ अरे भाई ये तो जिन वचन कह रहे हैं, जो वस्तु स्वरूप की बात कह रहे हैं, इसलिए तो कहा कि जहाँ जहाँ जो जो है। अपर्याय में हमारे राग चल रहे और कह नहीं हम तो वितरागी हैं, राग तो हमसे भिन्न पड़ा हुआ है। कह रहे नहीं भाई, ये जब स्वभाव की बात करेंगे असंयुक्त है आत्मा, पांचवा बोल है ना, असंयुक्त है। उसका दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत दिया कि जैसे अग्नि पे तपा हुआ जल क्या है, गर्म होते भी स्वभाव से देखा जाए तो वो कैसा है? इस संयुक्त अग्नि से वो ठंडा ही है, अग्नि पे डालो तो कैसा है? ऐसे स्वभाव से देखा जाए तो जीव रागी नहीं है, लेकिन वो गर्म जल, जल की दृष्टि से देखा जाए तो गर्म है कि ठंडा? अब उबलता हुआ गर्म जल है, क्यों? अब ठंडा मानकर हम अपने शरीर पे डाल लें तो फिर क्या होगा बताओ? जलेंगे कि नहीं जलेंगे? इसको प्रवचन सार में आचार्य कुंद भगवान ने दृष्टांत दिया, घी का दृष्टांत दिया। काय का दृष्टांत दिया? घी। घी का स्वभाव शीतल है, क्या है? स्वभाव है उसके अंदर। घी में ऐसा घी की मालिश की जाए ना तो शरीर में शीतलता आती है। क्या आती है? उसके अंदर एक प्रकृति है। तो किसी ने कहा कि भाई घी कैसा है? कि भाई शीतल है, ठंडा है। अब वो गर्म किया हुआ घी अगर वो अपने शरीर पे डाल ले तो फिर क्या होगा?
जलेगा कि नहीं जलेगा है। वो स्वभाव की अपेक्षा से बात की जाए तो उसमें एक पक्ष गौण हो गया। अब तू सर्वथा निषेध कर देगा तो एकांत का दोष आ जाएगा, मिथ्यात्व का दोष आ जाएगा। वो भ्रमणा हमारी आचार्य जनवाणी माता निकालती है। जी नहीं समझे ये बात अलग है, उसको वो बात अच्छी लगे ये बात भी एक अलग है। कौन सी? रुचि के अनुसार होती। देखो क्या होता है, वो कहता है ना कि हम आगम की मानते हैं पर अपनी रुचि से आगम की मानते हैं। कहेंगे क्या? जो हमें अच्छा लग जाए वो हम कह रहे हैं जिनवाणी में लिखा है बहुत अच्छी बात है? यहाँ कहते तू अपनी रुचि से नहीं, जिनेंद्र क्या कह रहे हैं उसके अनुसार मान। बात है ये, अंतर समझ में नहीं आई। देखो साहब जिनवाणी में तो ये लिखा करने देना क्या व्रत उपास्य। अरे भाई व्रत तप शील संयम धर्म नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि तू इसी को में लगा रहे और आत्मा को नहीं समझेगा तो इससे तेरे धर्म की आराधना होने वाली नहीं। तो आत्मा आराधना की प्रेरणा करी। अब आत्मा आराधना की प्रेरणा करी तो इसकी दृष्टि में ये तो धर्म है ही नहीं, ये तो अरे भाई नीक सर्वथा निषेध कर देगा तो बहुत बड़ा और प्रयोजन बस मुख्य कौन करेगा? कोई बात नहीं, होता है जीवन जीवन में अनेक 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 प्रक्रिया बनती है, अनेक अनेक व्यवस्था होती है। कई कर्म की उदयता भी ऐसी होती है। आप और हमारी भोग भूमि कर्म भूमि है। भोग भूमि और कर्म भूमि में कितना अंतर है चलो बताओ। कर्म भूमि में निरंतर कषाय की तीव्रता के प्रसंग बने रहते हैं। भोग भूमि में कषाय की तीव्रता के प्रसंग ही नहीं बनते। ये भी तो एक व्यवस्था है ना काय की। भोग भूमि में जाने वाला जीव अगर मरण को प्राप्त होगा, चाहे वो उत्कृष्ट भोग भूमि का हो, मध्यम भोग भूमि का हो, जघन्य भोग भूमि का हो, वो देह का परित्याग करेगा तो नियम से स्वर्ग ही जाएगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। वो क्यों जाएगा? कि कषाय की मंदता उसकी परिणामों में बनी हुई है। वहाँ प्रसंग ही नहीं है, वहाँ लड़ाई झगड़े के प्रसंग नहीं है, एक दूसरे की चीज को हड़पने के प्रसंग नहीं है, छल नहीं है। और यहाँ कर्म भूमि में प्रसंग कैसे बने हुए हैं? सहजता से प्रसंग बने हुए हैं। जरा जरा सी चीज में क्या है, कषायों की वृद्धि होती रहती है, कषाय तीव्र हो जाती है। ये भी एक प्रसंग है, उसकी एक व्यवस्था है। अब आप उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब वह मंद कषाय है, सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। कहाँ पे? भोग भूमि में जाने पर सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। हाँ ग्रहित नहीं है, अग्रहित तो वहां भी पड़ा हुआ है। प्राप्त पर्याय में संतोष वहां भी है, लेकिन कषाय की मंदता है इसलिए उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है। तीव्र कषाय के प्रसंग करके भी जीव चाहे तो बुद्धिपूर्वक परिणाम चेंज करके वस्तु स्वरूप समझकर आत्म अनुभव करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। अब कैसी योग्यता है कि मोक्ष जाएगा तो कर्म भूमि का जीव ही जाएगा, भोग भूमि का नहीं जाएगा। बात ही समझ में। कर्म को तोड़ने का पावर अगर कोई रखेगा तो कर्म भूमि वाला ही रखेगा, भोग भूमि वाला नहीं रखेगा। संपूर्ण कर्म को न क्षय करने का पावर अगर किसी में जन्म लेगा तो भोग भूमि वाले में नहीं होगा, वो कर्म भूमि वाले में ही होगा। अनुकूलता अधिक वहां है, फिर भी पावरता कहाँ है? यहाँ पावर है। हाँ बस चौथे तक, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। चौथी जैसे सर्वार्थ सिद्धि है वो भी भोग भूमि ही है। सर्वार्थ सिद्धि क्या है? देवपना है, वो भी भोग भूमि का ही है। क्या है? भोग भूमि से ज्यादा वहाँ है कहाँ? निर्मलता। भोग भूमि में तो ये है कि जैसे भोग की
भोजन की इच्छा हुई ना तो तत्काल उपस्थित हो गया। क्या हो गया? सर्वार्थ सिद्धि में तो भोजन के भाव ही 33,000 वर्ष बाद आएंगे। कितने बाद आएंगे? यहाँ भोग भूमि का मतलब है कि आप जो चाहो आपको चीज़ मिल जाएगी। आपको ये जो आप और हम जो कर्म कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, धन कमा रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, मसी कर रहे हैं, वाणिज्य विद्या शिल्प आदि कर रहे हैं, ये सब वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ तो बस समय पे आपको तकलीफ नहीं होगी, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ बनी रहेगी। वो भी पुण्य प्रमाण हो। उत्तम भोग भूमि में उत्तम भोग, मध्यम भोग भूमि में मध्यम और जघन्य भोग। और इसमें ऑटोमेटिक व्यवस्थित व्यवस्था होती है। अभी जैसे गरीब व्यक्ति होता है ना, आप और हमारे समाज के अंदर ही देख ले, जैसे गांव का है छोटा, उसकी इच्छाएं कितनी होती है? आप और हमारी इच्छाएं कितनी है? बड़े शहर वाले की इच्छाएं कितनी है? बम्बई में रहने वाले की कैसी इच्छा है? और विदेश में रहने वाले की कितनी इच्छा है? उनके हिसाब से इच्छा ही नहीं होती। वो पानी पीने के नाम पर क्या करता है? गांव का रहने वाला पानी पीने के नाम पे क्या करता है कि वो खेत में जो पानी बह रहा है ना, जो नाले बनाते उसमें फिर उठा के पी लेता है। कौन सा पी लेता है? उसकी 2 मिनट लेके पूर्ण कर, उसकी इच्छा इतनी तक ही है। अब नगर में रहने लग गए, अब ये पानी आने लग गया, कौन सा? नल का। और फिर इसके बाद ये फिल्टर वाटर आने लग गए। अब आने नहीं यार, वो मंगाओ। अब बड़े इसके आगे जिनकी आया है कि नहीं साहब, अब तो 20 रुपये वाली बाटल चाहिए, एक लीटर। फिर आगे बढ़े तो 60 रुपये वाली, फिर आगे बढ़े तो 150 रुपये वाली, और फिर कई बताते हैं कि 1400 रुपये की एक लीटर पानी। कितने का? 1400 रुपये लीटर का। तो भोग भूमि में भी जो जघन्य भोग भूमि वाला, उसको उतने ही विकल्प उत्पन्न होते हैं। कितने होते हैं? जो उसकी मर्यादा के अंदर। उत्कृष्ट भोग भूमि में उत्कृष्ट भोग वाले होते हैं, वहाँ वैसे होते वे पुण्य प्रमाण सारी चीज़ों की व्यवस्था है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि वो है तो जघन्य भोग भूमि में रहता है और भावना कर ले उत्कृष्ट भोग भूमि के भोगने की, तो वो चीज़ सामर्थ्यता नहीं होगी। और अगर सारी भोग भूमि एक जैसी होती तो फिर अलग अलग नाम नहीं देते, उत्तम मध्यम और जघन्य नाम नहीं देते, खाली एक ही देते कि भोग भूमि। वहाँ आयु की भी है, वहाँ उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की है, फिर 2 पल्ले की है, फिर 1 पल्ले की है। शरीर का आकार प्रमाण भी अलग अलग प्रकार का है। वो सब उसकी प्रक्रिया आगम के अनुसार सब में वर्णित की गई। इसलिए कहने का प्रयोजन तो अपना खाली इतना है कि भाई इस मिथ्यात्व के अंश को भी निकालना है। अपेक्षा से समझकर एक को मुख्य कोण करके जीवन जिए तो मिथ्यात्व का विलय होगा। और सर्वथा एक पक्ष को मानकर दूसरे का सर्वथा नकारा कर दिया गया है तो उसमें मिथ्यात्व का दोष होगा। यानी सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा पुरुष दृष्टि की अपेक्षा साक्षी ही होता है। जैसे भगवान साक्षी होते हैं, ऐसे जब निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव करता है तो वह भी साक्षी ही होता है। इस प्रकार की चर्चाएं की। अब इसी में आगे कलश करके और भी आगे की चर्चा करेंगे। आप और हम सभी जीव इस पवित्र जिनवाणी माता के निकट रहकर अपने मिथ्यात्व का विलय करें। यही मंगल। निज जीव बता
रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवणी मस्तक नमो सदा देतनु। बोलो द्वादशां चिन्मानी माता। अध्यात्म पूजांजलि ये कम है। उसमें एक बक्से में अध्यात्म पूजांजलि तो नहीं भरती अपन ने? हाँ, वही तो देखना पड़ेगा। अरे यार